वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के कोड नंबर 103 के बारे में, जिसका पाठ्यक्रम में भाषा चैप्टर का नाम है, यानी लैंग्वेज अक्रॉस द सर्कुलम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें हम पर्टिकुलर जो है प्रीवियस ईयर के बारे में बात करेंगे, जो पिछले साल इट मीन्स 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और इसमें आपके मैक्सिमम 60 से लेकर के 75 पे क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे। उन्हीं एमसीक्यूज को हम सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले वही इवेंट आप कराना चाहेंगे कि यार अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। इस तरह के मोटिवेशनल और इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो आपको डिलीवर होते रहेंगे जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, देखिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं टॉपिक। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन था भैया? कौन सा जीवन कौशल नहीं है? कौन सा जीवन कौशल नहीं? तो भैया और आलोचनात्मक चिंतन, परानुभूति, आत्म जागरूकता, सुनना। तो कौशल में तीनों तो आ गए। आ सा बा, पर बात सुनना नहीं होता है, किसी की बात सुनना नहीं, अपनी इच्छा से ही करना है हर काम। तो पहले का जो ऑप्शन होगा डी होगा। भाई लोग थोड़ा जो पीडीएफ बहुत एक्चुअल फॉर्म में दिख रहा है, बट थोड़ा प्रयास करना है सुनने की बातों को ध्यान देना, तो हर चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है, समस्याओं को नवीन एवं भिन्न तरीके से देखना और उनका समाधान करना कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? जरा बताइए आप लोग, क्या कहलाता है? तो पर्टिकुलर अगर आपको देखा जाए तो ये क्या नाम, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, समस्या समाधान। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 निर्णय लेना, यानी कि समस्याओं को नवीन एवं भिन्न तरीके से देखना और समाधान करना कहलाता है निर्णय लेना। ओके, ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समस्या समाधान का प्रथम सोपान कौन सा है? समस्या समाधान का प्रथम सोपान कौन सा है? तो ये होता है परिकल्पनाओं का निर्माण और परीक्षण, समस्या का चयन की, आंकड़ों का संकलन के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात आ रही समस्या समाधान का प्रथम, लेकिन समस्या अगर कभी समस्या में फंस जाते हैं तो पहले क्या करते हैं? तो क्या पहले परिकल्पना करते हैं कि समस्या में फंसने वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्या का क्या कुछ चयन करते हैं? बिल्कुल नहीं। आंकड़ों का संकलन करते हैं कि कैसे फंसे? नहीं। फिर फंसने के बाद क्या करोगे? उनको सोल्यूशन निकालोगे। तो इन ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मेरे बियॉन्ड है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे भैया कि भैया इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, मौन वचन का उद्देश्य होता है। तो मौन वचन का उद्देश्य पर्टिकुलर चुप रहना बहुत अच्छा माना जाता है, बट हर जगह चुप रहना भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो स्वाध्याय में रुचि का बढ़ना होता है, कि मानसिक शक्तियों का विकास करना है, कि आत्म मनोरंजन है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा डी होगा। ये तीनों जो है प्रॉपर्टी है मौन वचन का उद्देश्य होती है। कौन लेखन शिक्षण से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी, नकल करना, सुलेख, श्रुतलेख, ये सब क्या है? सब कुछ शिक्षण से संबंधित है। हम क्यों सुनते हैं? हम क्यों सुनते हैं भाई? तो दास का भी है। हम क्यों सुनते हैं? सुनते क्यों? सूचना को एकत्र करने के लिए। तो सूचना एकत्र करने के लिए, दूसरों को समझने के लिए, संबंध बनाने के लिए। इसमें तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा क्या है कि अगर ऑप्शन डी आपको में ऑल द अबव, तो पक्ष से टिक मानना। 80% तो यार सही होता है। कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है? तो सिंपल था भाई, निर्णय लेना शिक्षण कौशल नहीं है। इस पाठन भी है, सुनना भी है, लेखन भी है। लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तभी तुम्हारा शिक्षण कौशल होता है। एक अच्छे प्रश्न की मुख्य विशेषता कौन सी होती है? तो भैया एक अच्छा प्रश्न किसे बोलते हैं? जो प्रत्यावर्तनात्मक, की जो प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न हो उसे हम क्या बोलेंगे? अच्छा प्रश्न की विशेषता नहीं होगी भाई। संचित तो प्रत्यक्ष होना चाहिए, निश्चित उत्तर वाला होना चाहिए, उचित विवरण वाला होना चाहिए। ये सब विशेषताएं किसकी हैं? एक अच्छे प्रश्न की। प्रतिध्वन्यात्मक क्या विशेषता है? नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया एक अच्छे प्रश्न की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 था, कौन सा प्रबंधन कौशल का कार्य नहीं है? अब ये क्या भाई, प्रबंधन कौशल का कार्य किस तरह आप अरेंजमेंट करते हो? योजना बनाना बिल्कुल है, संगठन करना बिल्कुल है भैया। रिलेशन भी होता है, संदेश नहीं, संदेश नहीं। संदेश तो भाई एक प्रकार का आपका सर्कुलेशन आ जाएगा। भाषा के रूप होते हैं, शाब्दिक भाषा भी होता है और अशाब्दिक भी होता है, आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है भैया? तो लैंग्वेज शब्द जो हमारा है लैंग्वेज या लिंग्वा, सबसे उत्पत्ति इसकी हुई लैटिन में, लिंग्वा। भाषा स्वयं में क्या है भाई? संप्रेषण साधन है। जीवन कौशल संख्या में कितने होते हैं? तो ये आपके 10 होते हैं। ठीक है, पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत कौन सी शिक्षण विधि सामूहिक चर्चा के लिए उपयुक्त है? तो ये होता है भाषण। भाई भाषण ही एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ आप समूह के समय या किसी प्रत्यक्ष स्टेज पे करते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी क्या क्या होती है? तो कानूनी जिम्मेदारी से बढ़कर कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं होती है। आत्म मूल्यांकन कौशल सहायक होता है, किसमें सहायक होता है? तो लक्ष्य निर्धारण में होता है। ठीक है, हिंदी भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? परीक्षा इंपॉर्टेंट है कि पाठ्य पुस्तक की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। तो भाई किसी भी कक्षा में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या होती है कि हमारा पाठ्यक्रम पे मेन फोकस होगा, सिलेबस। तो भाई सिलेबस हो गया। या बालिकाओं की भाषाई क्षमता में विश्वास,
तो मीन ये होना चाहिए भाई, क्योंकि पूछा गया हिंदी भाषा की कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, तो हिंदी लैंग्वेज पर, तो उसका मेन मोटिव होता है कि आपको लैंग्वेज के बारे में जानकारी मिले। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता का पोषक है, तो ये हो जाएगा आपका डी, अच्छी लगन वाली महक को क्या कहेंगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे तो आप देखते रहिए। या तो कोई बालक हमेशा विद्यालय में देर से आता है तो आप क्या करेंगे, तो बच्चे से बातचीत करके जाने का प्रयास करेंगे, भाई क्यों लेट में बच्चा आ रहा है, क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम को जानने का प्रयास करेंगे, तभी तो उसका सॉल्व होगा। पीटने से काम नहीं चलेगा भैया। मौखिक भाषा में सुधार का साधन है, तो भैया ड्रामा में प्रतिभाग करना, चर्चा में भाग लेना, दृश्य या दृश्य को देखकर वर्णन करना, ये सब क्या है, प्रकार का मौखिक का गुण है। छोटे समूह में लघु संचरित उद्देश्यपूर्ण चर्चा कहलाती है, तो औपचारिक चर्चा बोलते इसको हम। पठन को पुस्तकालय भाषा किसने कहा, तो एस आर रंगनाथन ने कहा था कि पठन को पुस्तकालय भाषा किसने कहा, तो एस आर रंगनाथन ने कहा था। व्यक्ति को सौंपे गए कार्यों को अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के उपयोग करते हुए पूर्ण करने की बाध्यता ही उत्तरदायित्व है, किसने कहा, तो जॉर्ज टेरी ने कहा। अनुकूलन क्षमता के कौशल में सुधार के लिए एक व्यक्ति में आवश्यक क्या होना चाहिए, तो कुछ सभी सीखने की ललक होनी चाहिए, टाल मटोल की आदत होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए, और वातावरण में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना और निगरानी करना। कक्षा प्रवचन का प्राथमिक तत्व है, तो भाई शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम में 3 चीजें होती हैं जो एक क्लास के अंदर पर्टिकुलर होता है। भाषा ध्वनियों द्वारा मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है, तो ये कथन स्वीट का है। स्वीट भाषा जो है ध्वनियों द्वारा मनुष्य के भावों का अभिव्यक्ति है। बात तो सही है कि हम अपनी भावना को अपनी भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, दिखाते हैं भाई। विद्यार्थियों के पूर्ण ज्ञान का पता लगाकर नवीन ज्ञान के लिए प्रेरित करते हुए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये अच्छा खासा विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे हम उनके डेवलपमेंट के लिए। रचनात्मक कौशल का दूसरा कौन सा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए अन्वेषण करना, यानी कि वही जांच पड़ताल, वही डिस्कवरी, खोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। पठन की तीक्ष्ण विधि कौन सी है, तो भाई इसमें सब है, बड़माला विधि हो गई, वाक्य विधि हो गई, देखो कहो विधि, तो भी सभी मारेंगे हम। संप्रेषण के साथ से किसने प्रस्तुत की है, तो ये भैया हमारे जो थे यहाँ खास मेरे ख्याल से इसमें फ्रांसिस जे वर्जिन होने चाहिए, इनका ये ऑप्शन होगा। भाषा साधन है, भाषा साधन कैसा है, तो ये है भैया, क्या ये राजनीतिक नियंत्रण को कंट्रोल करता है, नहीं। सामाजिक नियंत्रण को नहीं। आर्थिक, तो भाषा मतलब क्या, एक बोलचाल का कम्युनिकेशन का साधन है, तो कोई नहीं होगा भैया, क्या मार दीजिए। दर्पण रूप सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोले नाम के स्कॉलर ने किया था। जवाबदेही लैटिन भाषा के जिस शब्द से बना है वह क्या है, किस शब्द से बना है, तो ये हो गया अकॉम्पेट्रेट नामक लैंग्वेज से बना हुआ है। संप्रेषण की प्रक्रिया में सक्रिय होते हैं, क्या होते हैं भैया, सक्रिय संपर्क का शिक्षक होते हैं और छात्र होते हैं। ठीक है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं होता है, तो ये पर्टिकुलर प्रश्न के प्रकार इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कोई भी ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करना, उसमें दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चंस। शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह कौन सा लॉन्च किया गया था, तो ये था एडुसैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में समृद्ध भाषाओं की संख्या 22 को बताना चाहिए। प्लैनेट्स के 10 वर्गों को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये होता है पर्टिकुलर 5। भाषा के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो भी सभी, व्याकरण भी होता है, विज्ञान भी होता है और कौशल भी होता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, आपका क्वेश्चन नंबर 40। बहुभाषिकता में से लाभ क्या है, बहुत यार बिल्कुल बहुत होना चाहिए। कुशलता में वृद्धि होती है हमारी, यानी कि हमारी जो एटीट्यूड है, हमारा जो एक परफॉर्मेंस होता है उसमें इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है, तो भाई सिंपल सी बात है, कौन सी है, संस्कृत हमारी है। क्या हमारी लैंग्वेज संस्कृत, वेद पुराण में लिखे हुए सब कुछ। संप्रेषण के माध्यम, संप्रेषण के माध्यम है, क्या क्या माध्यम है, तो भाई सुनना, देखना, अवयव तो सभी रख लिया। साइट क्या है, साइट, व्हाट इज साइट, तो टीवी चैनल हो गया। उपग्रह, अनुदेशात्मक दूरदर्शन का प्रयोग करते हुए हम लोग साइट का यूज करते हैं। संदेश प्राप्त करने वाला कहलाता है, तो ये होता है क्या, इसको बोलते हैं संप्रेषण प्राप्त करता। मैं और मुझे का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये क्या था, मेड ने किया था। किसने किया, मेड ने। चिंतन के प्रकार होते हैं उपयुक्त सभी, प्रत्यक्षात्मक होता है, कल्पनात्मक होता है, प्रत्ययात्मक होता है। इरोस सब संबंधित है, तो ये पर्टिकुलर जीवन के मूल प्रवृत्तियों से संबंधित इरोस। सहसावस्था के उत्तम शिक्षण विधि होती है, तो ये होती है भैया, खेल विधि भी इंपॉर्टेंट है, किंडरगार्टन एंड मॉन्टेसरी, तो भी सही लगा देंगे, डी हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षक चक्र का प्रथम पद होता है, तो ये योजना बनाना होता है। सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले हम योजना पे काम करते हैं। श्रोता हमेशा सही होता है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था टाइगर ने। टाइगर कोई स्कॉलर रहे होंगे, उन्होंने कहा था टाइगर। निम्नलिखित अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से, निम्नलिखित अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं, तो भाई पत्र लेखन भी, उपन्यास लेखन भी और श्रीमंत लेखन, तीनों हैं, तो भी सही हो जाएगा। एक शिक्षक छात्र को अनुप्रेरित कर सकता है, कैसे, हाउ, तो आप सही मार्ग बता करके। भाषा को परिभाषित करने में 2 शर्त कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है क्रमबद्धता और संप्रेषण होता है। तो भाषा को परिभाषित करने में क्रमबद्धता होनी चाहिए और संप्रेषण होनी चाहिए। भाषा की विविधता सहायक होती है, तो बौद्धिक विकास में सहायक होती है।
भाषा का अध्ययन किसका अध्ययन होता है? तो ये पर्टिकुलर भैया व्याकरण का अध्ययन होता है। भाषा सहायक होती है, ये बालक के प्राथमिक सामाजिकरण में भी होती है, बालक के द्वितीय सामाजिकरण में होती है, यानी आवभा दोनों हो जाएंगे। भाषा विज्ञान का अर्थ है, तो भाषा विज्ञान का अर्थ क्या है? भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन को भाषा का विज्ञान अर्थ बोलते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों के भिन्न भिन्न भाषाएं कार्य करती हैं, कैसे कार्य करती हैं? तो ये होता है संसाधन के रूप में हम किसका यूज करते हैं, अलग अलग मराठी आते हैं, गुजराती आते हैं, तो उसको उन लोगों से क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। लैटिन भाषा का शब्द कम्युनिकेटर, कम्युनिकेटर से तात्पर्य क्या होता है? उसका मतलब होता है भैया बांटना होता है। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रमुख चार तत्वों में सम्मिलित नहीं है, तो भाई भाषा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट हम लोग आखिरी पड़ाव पे हैं, क्वेश्चन हमारे सारे हो चुके हैं। हो द्वारा निर्मित जीवन कौशल शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो ये अनुकूलन और सकारात्मक व्यवहार, यही जीवन कौशल का यानी हो के द्वारा डेवलप किया गया मेन मुद्दा था। निम्न में से कौन सा अवयव बौद्धिक विकास का नहीं है? तो ये भैया हमारा सहनशीलता बौद्धिक विकास में नहीं आता, कि मारते रहो मारते रहो मारते रहो सहते रहो सहते रहो। प्रशंसा पहचान अध्ययन किस सत्य के स्रोत के प्रकार होते हैं? तो ये होता है पुरस्कार सत्य के प्रकार होते हैं। कमजोरियों की सूचना दी जाती है, तो मिश्रित पृष्ठपोषण से दी जाती है, ठीक है। नहीं सॉरी, नकारात्मक पृष्ठपोषण में से होता है ये सूचना, कमजोरी की सूचना। प्लैंडर्स जाने जाते हैं, तो इसका मतलब शिक्षा तकनीक क्षेत्र से होते हैं प्लैंडर्स। त्रिभाषा सूत्र में किस प्रकार आयोग द्वारा संशोधन किया गया है? तो ये पर्टिकुलर मुद्दा लिया आयोग द्वारा किया गया था, कि कठोरी आयोग की मेन इंपॉर्टेंट बात इस गाने में। भाषा अर्जुन युक्त ने ELAD किसने प्रस्तुत की थी? ये नोम चॉम्स्की ने की थी। वो भाषणता है, तो इसका हो जाएगा एक से अधिक भाषा का उपयोग। संप्रेषण परस्पर व्यवहार की मनोदशा के विचारों भावनाओं की साझेदारी होती है, ये होता है एडगर बेल के द्वारा। संप्रेषण की भाषा विशेषता कौन सी नहीं है? तो भाई इसका हो जाएगा अस्पष्ट बोलना, ठीक है। और लास्ट का 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण नहीं है? तो ये आपका दा लिखित संदेश। निम्न में से कौन सा कारक ग्रहणकर्ता संबंधित नहीं है? तो ये आयु और लिंग। निम्न में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का लाभ है? तो ये भी सभी इनके शीघ्र होता है, अधिक प्रभावपूर्ण होना चाहिए और अविलंब प्रतिपुष्टि के लायक होनी चाहिए मौखिक संप्रेषण। निम्न में से कौन सा चिन्ह भाषा का प्रकार नहीं है? तो ये होगा वाक्य। व्यक्ति में स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता कहलाती है, तो क्या कहलाती है? कहिए। तो अनुकूलन क्षमता। तो ये आपके रहे 75 क्वेश्चन, जो कि पिछले साल राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में पूछे गए थे, और इन्हीं को आप लोग रिवाइज करते हुए अपनी क्या नाम है, सर्कुलम अक्रॉस लैंग्वेज की जो चैप्टर है, जिसका कोड नंबर जो भी हो 103 शायद है, उसको आप लोग स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने बॉडी प्रोग्राम देता हूँ, और लास्ट में आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये इतना मेहनत आपकी तैयारी के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे तभी आगे मैं सोचूंगा।